अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और जिन दोस्तों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तमाम दोस्त भी जल्द अज़ जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप इनको बआसानी देख भी सकें। और जनाब, हमारे माशरे में करप्शन की बहुत ज़्यादा बात होती है। हमारे सियासतदान एक दूसरे को करप्ट करार देते हैं। हमारे मुल्क के अवाम भी जो उनके नापसंदीदा सियासतदान होते हैं उनको करप्ट करार देते हैं। और माशरे में जितनी भी ख़राबियाँ हैं, माशरे में जो भी बुराइयाँ हैं, उसका ज़िम्मेदार भी वो उन सियासतदानों को ही करार देते हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाएँ तो हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। अगर हमारे मोहल्ले में कोई दुकानदार है तो क्या वो अपने तौर पर करप्शन नहीं कर रहा? क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी या नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आती? क्या जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वो जब प्राइसेस आगे पीछे होती हैं कमोडिटीज़ की, तो क्या वो उससे फ़ायदा नहीं उठाते? और अगर वो उठाते हैं तो क्या हराम और हलाल का जो तसव्वुर है वो ख़त्म हो चुका है? या फिर बस जिसका जितना मौका लगे, जो जितना हाथ मार सके वो मार ले और जितना टीका इस मुल्क के अवाम को, एक आम आदमी को लगाना है वो लगाते रहें। और इसमें कोई जो एक आम कारोबारी लोग हैं सिर्फ वो ही नहीं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन भी इसमें शामिल हैं और इस तरह की वो करप्शन कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी ऑयल कंपनीज़ हों या फिर बड़े-बड़े पेट्रोल पंप्स हों, वहाँ पर आप देख लें किस तरह से करप्शन की जा रही है। जो जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं या जब आप ऑयल चेंज कराने जाते हैं तो पेट्रोल डलवाते वक़्त हर एक आम आदमी को भी, चाहे वो मोटरसाइकिल पर सवार हो, वो कोई रिक्शा ड्राइवर हो, वो किसी छोटी या बड़ी गाड़ी में जाए, उसको ये पता होता है कि पेट्रोल पंप्स ने जो कुछ ना कुछ गड़बड़ मीटर में की हुई है और वो जितना उनको पेट्रोल देना है वो उससे कम ही पेट्रोल दे रहे होते हैं, उसमें वो चोरी कर रहे होते हैं। ये सबको इल्म होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक चीज़ चूँकि नज़र नहीं आ रही होती, इसलिए सब उसको मसलियतन इग्नोर कर रहे होते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस झगड़े में पड़े और उन चीज़ों को वो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो तो सो रहे हैं, वो तो कोई किसी की मदद को आएगा नहीं, वो तो एक आम आदमी की के रिलीफ़ के लिए कभी कोई काम करते नज़र नहीं आएंगे। चलें, ये तो वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, लेकिन जो चीज़ नज़र आती है, जब आप ऑयल चेंज करवाने जाते हैं, आप ऑयल का डब्बा ख़रीदते हैं, उस पर जो पैसे दर्ज होते हैं और फिर उससे कहीं ज़्यादा रकम का तकाज़ा अगर आपसे किया जाए तो सोचें फिर आप पर क्या गुज़रती है। कल एक वाक़या, मैं ख़ुद ऑयल चेंज करवाने अपनी गाड़ी का गया, तो अब आप इसको ऑयल कंपनीज़ की बेईमानी कहें या फिर जो पेट्रोल पंप था मुतल्लिका, उसका नाम भी मैं आपको बताऊँगा, उसका एड्रेस भी बताऊँगा कि वो किस तरह से ये बेईमानी कर रहा है। पहले मैं ज़रा आपको ये कंपनी दिखा दूँ जिस कंपनी का मैंने ऑयल चेंज कराया। ये उसके ऑयल का डब्बा है और ये आपको यहाँ पर कीमत बहुत छोटी सी नज़र आ रही होगी। ये कैमरे में आपको करीब करके दिखा देता हूँ और ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये है 2,945 रुपये। ये 2,945 रुपये इसकी कीमत है, जो कि यहाँ पर दर्ज है। और आप इसकी वेरिफ़िकेशन जो ऑयल जिसका जो पेट्रोल पंप मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, वहाँ आप जाकर पता भी कर सकते हैं। इसमें जनाब जो कीमत, बुनियादी कीमत है इस ऑयल की, वो है 2,517 रुपये। फिर इस पर 17% जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स लगा है, वो है 427 रुपये 90 पैसे। तो ये कुल मिलाकर बनते हैं 2,945 रुपये। तो जनाब ये 3,000 से भी कम रकम है। अब जो रकम मुझसे वसूल की गई, जिसकी पर्ची, जिसकी रसीद मेरे पास है, मैं वो आपको दिखाता हूँ वो कितनी है। ये जनाब, ये आप पर्ची देख सकते हैं, यह है 4,214 रुपये। ये उस ऑयल के की जो क्वालिटी है, ये उसका नंबर भी लिखा है, ये स्लिप नंबर भी लिखा है। और 1 अगस्त को बताया गया कि जी ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो अब आपको ये नई कीमत के तहत ये पैसे देने होंगे। जबकि जो ये डब्बा है इस पर 2,945 रुपये दर्ज हैं, लिए गए 4,214 रुपये। तो जनाब ये कोई करीबन 1100 से 1200 के दरमियान का ये फ़र्क बनता है, बल्कि 1,250 रुपये का ये फ़र्क बनता है, जो कि एक ऑयल के डब्बे पर ज़्यादा लिया जा रहा है। शमीम पेट्रोलियम सर्विसेज इस पेट्रोल पंप का नाम है। यासीनाबाद गुलशन शमीम FB एरिया ब्लॉक 8 में ये वाक़ है। तो जनाब ये इस तरह से कारोबार हो रहा है हमारे मुल्क में, इस तरह से आम आदमी को लूटा जा रहा है। और जब मैं पहुंचा हूं तो वहाँ पहले से 2 गाड़ियाँ मौजूद थीं जिन्होंने ऑयल चेंज करवाया और उसके बाद वो चले गए। तीसरा नंबर मेरा था, मैंने चेंज कराया। इससे मुतालिक पूछा तो उन्होंने एक बड़ी सी लिस्ट मेरे सामने रख दी। उसमें 1 अगस्त से ऑयल चेंज होने की जो नई कीमतें थीं वो दर्ज थीं, पुरानी कीमतों का वहाँ कोई अता पता नहीं था। लेकिन इस पर जो दर्ज है, इसका मतलब कि ये या तो कई महीने पुरानी प्रोडक्ट उनके पास मौजूद है और वो उसको नई कीमत में बेच रहे हैं, शायद वो अगस्त से पहले की, या फिर एक जो करप्शन एक हमारे हर एक
हमारे माशरे में तो आम हो ही चुकी है, हर एक आदमी के अंदर तक भी ये पहुंच चुकी है। शायद ही इस माशरे में कोई ऐसा इंसान हो जो कि किसी तरह की माली या अखलाकी करप्शन से पाक हो, और बहुत ही मुश्किल होगा कि कोई ऐसा मिल सके। लेकिन अब क्या करना चाहिए हमें? क्या इस तरह के पेट्रोल पंप्स का हम बाइकआउट करें? क्या हम चीज़ें ख़रीदना छोड़ दें? जो मुतल्लिका इदारे हैं वो तो सो रहे हैं। हुकूमत जिसका काम है एक आम आदमी तक इन चीज़ों का बआसानी पहुँचाना, कीमतों से मुताल्लिक चेक एंड बैलेंस रखना, जो कीमतों के तयन के लिए जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं वो कहीं नज़र नहीं आती। जो कंज्यूमर्स के लिए जो एसोसिएशंस हैं वो सिर्फ वो टीवी पर बयानात की हद तक नज़र आती हैं, लेकिन वो भी क्या कर सकती हैं? हुकूमत के सामने वो केस को उठा सकती हैं, हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रख सकती हैं, लेकिन आखिर में चेक एंड बैलेंस को कायम करना हुकूमत का ही काम होता है। तो इस तरह की करप्शन के ख़िलाफ़ हुकूमत को भी चाहिए, मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि वो जागें और एक्शन लें, और फिर आम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे जो फिलिंग स्टेशंस हैं, जो ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं, या जो ऐसी ऑयल कंपनीज़ हैं, इनका बाइकआउट करें। मैंने ये ऑयल इसलिए डलवाया चूँकि मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम लोगों को हकीकत से आगाह करना चाहता था, वरना जो ये कीमत का फ़र्क था, फिर मैं इस कंपनी का ऑयल नहीं डलवाता, मैं किसी और कंपनी का ऑयल डलवाने जाता जो कि जो डब्बे पर कीमत लिखी हो वो वही कीमत का तकाज़ा करे। तो फिर वो प्रोडक्ट हमें लेनी चाहिए। और इस तरह की प्रोडक्ट्स का और इस तरह के पंप्स का अब हो सकता है कि इसमें ऑयल कंपनी मुलविस ना हो, सिर्फ पेट्रोल पंप ही मुलविस हो। ज़ाहिर है कंपनी ने तो अपना जो माल था वो भेज दिया, लेकिन अब ये पंप पर डिपेंड करता है कि वो पुरानी कीमत के माल को स्टॉक करके कीमत बढ़ने का इंतज़ार करता है, और फिर करप्शन के साथ, नाजायज़ मुनाफाखोरी के साथ इस तरह कीमत बढ़ने के बाद अपनी प्रोडक्ट को बेचता है। तो अब बहरहाल इनसे यहाँ तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा, अल्लाह ही इनसे पूछेगा। और जो भी लोग इनके कस्टमर्स हैं, ज़ाहिर है वो अपना केस अल्लाह पर ही छोड़ते हैं, और देखते हैं कि अब आगे हुकूमत इस सिलसिले में कहीं कोई कदम उठाती है, नहीं उठाती, या फिर हमारे माशरे में, हमारे शहर में, हमारे सूबे में और हमारे मुल्क में ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आम हैं और चलती रहेंगी। लेकिन हम इस तरह की चीज़ों को आपके सामने लाते रहेंगे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ अपनी आवाज़ भी उठाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।